सो ये है Realme का P4 Pro और Realme में जहां पर P जुड़ जाता है समझ लीजिए कि वहां P से हो जाता है परफॉर्मेंस। और इसमें भी आपको ना तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है क्योंकि 144 हर्ट्ज तक FPS यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, FPS बूस्ट करके। एंड हमने जेंशिन इम्पैक्ट ट्राई किया, कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई किया, BGMI भी ट्राई किया। बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी है ना जो आपको जाननी चाहिए अगर आप इस फोन को लेने का सोच रहे हो, और सभी को हमने टेस्ट कर चुकी है और टेस्ट करके इस वीडियो में सब आपको आराम से बताएंगे। मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, अदरवाइज जो है चीजें दिक्कत हो सकती है आपको समझ ना आए। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज आ जाती है यहाँ पर बॉक्स कंटेंट क्या क्या देखने को मिलेगा। बट उससे पहले बता दूं यहाँ पर इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB के साथ आपको 21,000 तक ऑफर्स के साथ मिल जाता है। ऑफर्स UPI वगैरह, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मोस्टली सब में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी बॉक्स कंटेंट में सारी चीजें मिल जाती है, जैसे फोन तो मिलता ही है, साथ में आपको एक TPU सिलिकॉन केस मिल जाता है। बट ये ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, ऐसे लाइंस मिलती है, बट ये भी पीला पड़ेगा। साथ में 80 वॉट का एक टाइप ए चार्जर मिलता है, टाइप ए टू टाइप सी केबल भी मिल जाती है ना। उसके बाद बात करें अगर इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, देखो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर बेस्ट पार्ट नहीं है, बट ये जो है फोन दिखने में अगर आप दूर से देखोगे काफी जो है एस्थेटिक मिनिमल डिजाइन के साथ आता है, और मेरे को ऐसे मिनिमल डिजाइन ही ज्यादा पसंद आते हैं। हमारे पास ये पर्टिकुलर कलर है, इसमें बाकी कलर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। कैमरा मॉड्यूल कुछ बड़ा इस टाइप से देखने को मिलता है। कैमरा मॉड्यूल का ये वाला पार्ट आपको ग्लॉसी सरफेस के साथ मिलता है जिसमें स्मजेस वगैरह लग जाते हैं। बाकी प्लास्टिक बैक है, मैट फिनिशिंग के साथ आता है, फ्रेम्स भी आपको प्लास्टिक मिलते हैं, तो कोई ऐसा वहां पर स्मजेस वगैरह लिखने की दिक्कत नहीं है। बट फोन जो है ना कर्वी डिजाइन के साथ आता है, क्योंकि फ्रंट में भी आपको क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है और बैक भी थोड़ा सा कर्व है, तो इन हैंड फील काफी स्लिम हो जाता है फोन का। और एक चीज बताऊं, इसमें 7000 mAh की बैटरी है, स्टिल फील नहीं होता है कि इसका वेट इतना ज्यादा है। जस्ट 190 ग्राम इसका वेट है, तो वेट बैलेंस बहुत अच्छे से किया गया है यहाँ पर, तो आपको हैवी फील नहीं होगा फोन। बट एक चीज फील होगा कि हाँ फोन बड़ा है, ऑल द टाइम 2 हाथ से यूज करना पड़ेगा। बाकी एक और चीज, अगर आप विदाउट केस यूज करते हो तो थोड़ा स्लिपरी भी हो जाता है, तो हमेशा केस के साथ यूज करना, क्योंकि जब क्वाड कर्व्ड ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है तब वहां पर जो है डिस्प्ले के टूटने पे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमेशा यूज करते रहिए। इसके साथ आपको यहाँ पर IP65 IP66 की रेटिंग मिलती है, एंड इसमें आपको आर्मर शेल प्रोटेक्शन मिलती है, तो ड्रॉप्स वगैरह से भी फोन बचेगा। ये प्रोटेक्शन देती है कंपनी, लेकिन आपको गिराना नहीं है भाई साहब, क्योंकि जब गिराओगे उसके बाद जो है बिल कंपनी वाले ही बना के देंगे, वही आर्मर शेल प्रोटेक्शन के पेपर पे बना के। बट ये ड्यूरेबल डेफिनेटली हो जाता है। इसके अलावा कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को नहीं मिलता है, 2 ही सिम लगा सकते हो, कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पर आपको जो टाइप सी पोर्ट है USB 2.0 वाला मिलता है। बाकी स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, ओ रियलिटी का सपोर्ट मिलता है, स्टिल जो है बेस यहाँ पर मिसिंग फील होगा। सुनाते गाना वर्गियां गहरियां अखियां सूरज वर्गी। तो साउंड क्वालिटी थोड़ी लाउड है, लेकिन वो बेसनेस, वो क्रिस्पनेस आपको मिसिंग होगी। ऑल्दो यहाँ पर 300% तक वॉल्यूम चली जाती है, स्टिल फील होता है कि हाँ और बेटर हो सकती है। इसके अलावा आपको ना यहाँ पर एवरेज हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं, जिनको मैं बोलूंगा ऑफ करके रखिए। वो घुर वाली मोटर मिलती है, उसको यूज करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये बहुत ही फास्टली सिक्योरली वर्क करता है। ये ऑप्टिकल वाला है और प्लेसमेंट भी नीचे साइड है। कभी कभी थोड़ा दिक्कत होती है अगर आपके हाथ छोटे हैं, तो ऐसे संघर्ष का माहौल रहेगा। इसके अलावा बात करें डिस्प्ले के बारे में, देखो बड़ी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। क्वाड कर्व्ड मतलब कि आपके साइड से भी कर्व्ड रहेगा और ऊपर नीचे से भी कर्व्ड रहेगा। साइड से थोड़ा ज्यादा रहता है, ऊपर नीचे से थोड़ा कम रहता है। तो इसमें ना एक दिक्कत आती है कि टेम्पर्ड ग्लास वगैरह ज्यादा नहीं मिलते, तो उस चीज का पता आपको ऑफलाइन मार्केट में जाके करना होगा। बट यहाँ पर प्रोटेक्शन डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की मिलती है। स्टिल मैं बोलूंगा आप टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले HDR को सपोर्ट करती है, इनफैक्ट एक्वा टच को भी सपोर्ट करती है, मतलब पानी की बूंदे लग गई कंटेंट देखते देखते तो यहाँ पर बिल्कुल टच अच्छे से वर्क करे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में रेजोल्यूशन स्विच करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। YouTube में 4K HDR वीडियो फ्लॉलेसली चल जाती है यहाँ पर, एंड Netflix में आपको HDR का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। एंड इसमें ना आपको डिस्प्ले के लिए अलग से एक AI चिप देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको डिस्प्ले में मिल जाते हैं। जैसे आपको AI हाइपर क्लैरिटी मिल जाती है, AI ऑलवेज ऑन HDR मिलता है, AI हाइपर मोशन मिलता है जिसे MEMC भी कहते हैं। और ये बेसिकली आपके नॉर्मल कंटेंट जो देखते हो ना उसको भी काफी स्मूथ फील करवाएगा। और ये जब आप अपनी आंखों से खुद देखो फोन में, तब आपको फील हो जाएगा कि हाँ काफी स्मूथ यहाँ पर जो है आपका प्लेबैक चल रहा है। और ओवरऑल जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा, कलर्स वगैरह भी अच्छे आते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिल जाते हैं, एमोलेड के जैसे आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो ऑप्शंस मैंने बताए, AI हाइपर बूस्ट वगैरह, कलर बूस्ट वगैरह, ये आप जिस भी ऐप में सपोर्टेड है ये सारी चीजें, तो आपको साइड बार में ही सारी चीजें यहाँ पर शो कर देगा, जिससे आप ऑन द गो से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। बाकी स्क्रीन में आप देखोगे कि बेजल्स भी काफी मिनिमल आपको देखने को मिल जाते हैं, काफी कम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलता है। साथ में यहाँ पर इनफ ब्राइट भी है कि
आउटडोर में आपको इजीली दिख जाएगा। और ऊपर से एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का एक मोड भी मिल जाता है। साथ में यहाँ पर लो लाइट में फ्लिकरिंग के इश्यूज भी नहीं है, क्योंकि PWM डिमिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। बाकी इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पर 2500 हर्ट्ज तक चले जाता है। इसी के साथ साथ कंपनी वाले तो बोलते हैं 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन सिस्टम में कहीं पे भी 144 हर्ट्ज पे नहीं चलेगा, ये पूरा 120 हर्ट्ज पे ही चलता है। तो इसे 120 हर्ट्ज ही बोलेंगे। बस एक दो ऐप में मैं देख रहा था कि सपोर्ट है, जैसे कैलकुलेटर, कंपास, इनमें ही 144 हर्ट्ज दिख रहा था, तो उन्हीं में 144 हर्ट्ज का मजा लोगे। बाकी आपको गेमिंग के टाइम पे इसका प्रॉपर यूज हम बताएंगे। सो इस डिस्प्ले वाला मामला इसका बिल्कुल प्रीमियम हो जाता है। और बात करें कनेक्टिविटी की, तो फोन फ्यूचर प्रूफ भी है। आपको 9 5G के बैंड मिलते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन आपको कोई भी NFC नहीं मिलेगा। IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा। बाकी 5G की स्पीड भी अच्छी आ रही थी एंड डुअल 5G को भी ये सपोर्ट करता है। 5G प्लस भी हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट 5G डबल प्लस भी हमें देखने को मिला और 4G प्लस भी आ रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड Vio 5G आता है, कॉल करते टाइम Vio 5G पे रहता है, जियो पे। फिलहाल जियो ने Vio 5G रोल आउट किया, तो जियो में Vio 5G चलता है, तो HD कॉल का मजा आप ले सकते हो। एंड साथ में यहाँ पर जो है ना आपको डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप चुपके से कर सकते हो। तो ओवरऑल कॉलिंग के टाइम पे ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से कॉलिंग वगैरह यहाँ पर आपकी हो जाएगी। बट NFC भी होता तो ज्यादा मजा आता। इसके अलावा Realme वाले जाने जाते हैं अपने बैड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि कहीं पे एनिमेशन की कमी है, कहीं AI फीचर की कमी है। तो यहाँ पर क्या कमी है उससे पहले बता दूं, Realme UI 6 में मिल जाता है बेस्ड ऑन Android 15 और कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल की सिक्योरिटी पैच। एंड अपडेट में बोलूंगा ठीक दे रखे यहाँ पर। साथ में जो है कुछ ब्लोटवेयर भी आपको शुरू में देखने को मिले, बट स्टार्टिंग में जब आप बूट कर रहे होगे तो इन रिकमेंडेशन को मैं बोलूंगा ऑफ करके रखना, अदरवाइज फालतू के अननेसेसरी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। एंड 256GB वाला वेरिएंट है, इसमें कुछ इतना हमें शुरू में फ्री देखने को मिला था। बाकी जब सेटअप किया तो ये 6 प्री इंस्टॉल्ड ऐप हमें देखने को मिले, जिनको सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड इनफैक्ट कुछ ऐप्स को जैसे फिंशियल पे हो गया, रियलमी स्टोर, रियलमी कम्युनिटी, इनको अनइंस्टॉल कर देना, अदरवाइज फालतू के नोटिफिकेशन आएंगे। बट काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, आपको कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन को भी ऑफ करना है, जिसमें आ जाता है आपका ऐप मार्केट, फोन मैनेजर, इंटरनेट, थीम स्टोर, और इनको जरूर करना, अदरवाइज नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसके अलावा आप जैसे ही स्वाइप डाउन करोगे ये ग्लोबल सर्च वाला आ जाता है और ऐप की रिकमेंडेशन देना शुरू कर देता है। तो इन चीजों को ऑफ करने के लिए आपको सिंपली होम स्क्रीन की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर स्वाइप डाउन वाले में आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा स्वाइप राइट में आपको गूगल डिस्कवर को सिलेक्ट कर लेना है और यहीं पे काम खत्म नहीं होता। अब यहाँ पर जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो ऐप को स्कैन भी अलग से करता है। तो ऐप स्कैन को डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऐप को डिसेबल करना है, जिसमें ऐप मार्केट है और एक फोन मैनेजर है। इनको डिसेबल करने के बाद फिर कोई स्कैन नहीं होगा। इतनी चीजें शुरू में करनी पड़ेंगी, फिर आपको जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर का लुक वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। बहुत जल्दी Realme UI 7 भी देखने को मिलेगा, उसकी वीडियो भी बनाएंगे। तो मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो वीडियो कहीं भीड़ में मिस ना हो जाए आपसे, क्योंकि ऐसा अच्छा कंटेंट ही देखोगे तो अच्छे सपने आएंगे, अच्छे फोन लोगे तो अच्छा मजा आएगा। बाकी इसके अलावा फीचर भी सारे मिलते हैं, जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप इंटरनेट स्पीडोमीटर मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं, सीमलेस वाले भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट एक दिक्कत है, ऑलवेज ऑन नहीं रख सकते हो। ये भी ऑप्शन दे दो अपडेट के साथ, क्योंकि इसका एक ही काम है कि ऑलवेज ऑन रखना है तो रखना है। बाकी फिंगरप्रिंट एनिमेशन, एज लाइटिंग वगैरह मिल जाते हैं। एंड AI के भी सारे ऑलमोस्ट फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे AI सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनाई है, स्मार्ट कटआउट मिलता है, देन AI एडिटर की ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। AI एडिट जेनी भी है, जिसमें आप वेरियस एडिट के अपनी फोटो में कर सकते हैं जेमिनाई की हेल्प से। बाकी AI फीचर की लिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी। तो फीचर्स जो हैं AI के सारे मिलते हैं। साथ में एनिमेशन की भी कोई कटौती नहीं की गई है, इस बार Realme वालों ने सुन ली है। एक वीडियो हमने बनाई थी Realme की क्या क्या दिक्कत आती है, उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में जरूर से जाके देखना। तो यहाँ पर ऐप ओपन क्लोज के प्रॉपर एनिमेशन है, ऐप स्विच के प्रॉपर एनिमेशन है, विजेट ओपन क्लोज करते हो वहां पर भी रिसेंट पैनल में भी देखने को मिल जाता है। ऐप ड्रॉअर में आपको बाउंसी इफेक्ट भी देखने को मिलता है, कंट्रोल सेंटर में भी प्रॉपर एनिमेशन है। इनफैक्ट डायनामिक आइलैंड के भी प्रॉपर एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा एनिमेशन में दिक्कत नहीं है। एंड ओवरऑल UI भी जितना हमने यूज किया, कोई मेजर बग हमने फेस नहीं किया। बहुत ही अच्छे से जो है ना इस बार आपको शुरू में तो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है अच्छा एक्सपीरियंस। आगे चल के अब अपडेट के साथ खराब कर दे तो उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, बट अभी के टाइम पे एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा सॉफ्टवेयर से। और इसका एक और मेजर कारण हो जाता है कि प्रोसेसर आपको अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 मिल जाता है एंड रैम टाइप भी ठीक मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। एंड पहले बात करें अगर बेंचमार्किंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 मिलियन प्लस के Antutu मिलते हैं। अब 1.3 मिलियन इसलिए क्योंकि नया Antutu वर्जन, इसमें ज्यादा ही थोड़े स्कोर आते हैं। बाकी Geekbench स्कोर अच्छे मिल जाते हैं, ग्रीन ग्राफ मिलता है, हमने परफॉर्मेंस मोड ऑन ऑफ दोनों करके देखा, और 1.1 लाख प्लस के रीड राइट स्कोर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने बोला था Realme की P सीरीज का फोन है तो परफॉर्मेंस सेंटर ही रहता है, बट आपका नॉर्मल जैसे यूजर हो, डे टू डे यूसेज, मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत ही सीमलेसली ये करवा देगा, क्योंकि प्रोसेसर भी उतना कैपेबल है। तो यहाँ पर हमने ऐप ओपन किए तो बहुत ही फास्टली यहाँ पर ऐप ओपन हो जाते हैं। स्टोरेज टाइप अच्छी है, थैंक गॉड। यहाँ पर साथ में हमने जब 3-4 ऐप खोले, 5वां 6ठा ऐप भी यहाँ पर सेम स्पीड
स्पीड से ही खोल रहा था। उसके बाद हमने चेक किया कि कितने ऐप रैम में है, तो 10 के 10 ऐप को इसने रैम में रखा था, तो रैम मैनेजमेंट भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा हमने फास्ट चीजें करने की देखी, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ऐप को ओपन क्लोज किया, वहां पर भी कोई एनिमेशन में जिटर लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। इसके बाद शटर स्पीड टेस्ट की, तो यहाँ पर शटर स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन काम चलने वाली शटर स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। अब फोटो इतनी क्लिक करने के बाद जब आप देखते हो तो यहाँ पर फोटो प्रोसेस होने में भी 3 सेकंड तक एटलीस्ट यहाँ पर लेता है, तो थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम आएगा, लेकिन उस प्रोसेसिंग टाइम के बीच में अगर आप मिनिमाइज करते हो तो ऐसे लैग वगैरह कोई भी एनिमेशन में देखने को नहीं मिलेगा, वो बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से कर देता है। सो ये सारे टेस्ट करके इतना तो पता चल गया था कि कोई भी दिक्कत नॉर्मल डे टू डे यूसेज मल्टीटास्किंग में नहीं आने वाली, बट जब हम गेमिंग करेंगे तगड़ी तब भाई साहब पता चलेंगी चीजें। और उसी चीज को टेस्ट करने के लिए हमने भाई साहब पहले चला दी कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी हमें यहाँ पर जो है ना FPS बूस्ट करके 144 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड टू और सरप्राइज परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिली। बट एक चीज है, जो गेमर्स रहते हैं उनके लिए कर्व्ड वाली जो डिस्प्ले है प्रेफरेबल नहीं रहती है, तो हल्के फुल्के मिसटच हो सकते हैं, लेकिन जो FPS के बारे में बात करूं तो 130 FPS के ऊपर ही देखने को मिल रहे थे कॉल ऑफ ड्यूटी में, हाईएस्ट सेटिंग, जो बोलूं काफी अच्छे FPS है। इसके बाद हमने BGMI टेस्ट किया, BGMI में भी 90 FPS मिलता है, लेकिन इसे FPS बूस्ट करके आप 144 हर्ट्ज पे चला सकते हो। और यहाँ पर शुरू में 144 हर्ट्ज आते हैं, बट कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर मतलब कि 15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली 120 हर्ट्ज से 130 हर्ट्ज के बीच में फ्लक्चुएट होता है, फिर 144 हर्ट्ज पे नहीं जाता है। तो 120 to 130 FPS के बीच में आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिलेगी BGMI में, जो मैं बोलूंगा अच्छी परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे 30,000 वाले फोन भी जो है ना आपको 120 FPS का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जायरो प्लेयर हो तो आपको जायरोस्कोपी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने टेस्ट की जेंशिन इम्पैक्ट, जो हैवी गेम है, 3 GB वाली गेम है, तो इसमें भी हमें 144 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिला। कहाँ 35,000 वाले फोन नहीं दे रहे हैं, यहाँ 20,000 में मिल रहा है। तो इसको भी जब हमने टेस्ट किया, शुरू में 144 हर्ट्ज मिलते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जेंशिन इम्पैक्ट में 5-10 मिनट बाद ही जो है ये 110 to 120 FPS के बीच में हमें एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा था। तो 110-20 के बीच में जेंशिन इम्पैक्ट में भी परफॉर्मेंस मिल रही है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। भाई साहब उतनी बड़ी गेम में भी उतने FPS निकालना एक बहुत बेटर टास्क हो जाता है। बट सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी, जितनी भी इतनी गेमिंग करी बैक टू बैक 2 घंटे तक गेमिंग हमने करी होगी, उसके बाद जब हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो आपका टेम्परेचर जो है ना, ये स्नैपड्रैगन के साथ कुछ ना कुछ तो भाई साहब गेमिंग में होती है तगड़ी चीजें, तो आपका टेम्परेचर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, कोई भी हीटिंग का इशू नहीं है इसमें। और हीटिंग का इशू नहीं होगा तो बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, वो बताएंगे बैटरी वाले सेक्शन में। बट यस, आप अगर गेमिंग के लिए भी 20-21 हजार में फोन ढूंढ रहे हो ना, डेफिनेटली काफी अच्छा चॉइस ये बन जाता है। बस शर्त ये है कि आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले से काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा बाईपास चार्जिंग वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है। गेम मोड में ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और लंबी गेमिंग करने का एक और इसमें बड़ा कारण हो जाता है कि 7000 mAh की बैटरी मिलती है। एंड जितना हमने यूज किया ना, इनका एक तो पहली चीज है स्क्रीन ऑन टाइम दिखाने वाली चीजें आती नहीं है। हमने जब गेमिंग करी थी उस दिन में हमने देखा कि 1.5 से 2 दिन आराम से चलता है फोन, और हमने डिस्प्ले को 1.5 के रेजोल्यूशन पे ही रखा था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 दिन से 2.5 दिन नॉर्मल यूसेज में आराम से चलेगा। इसके अलावा आइडल ड्रेन कोई नहीं था, 2% ही 5G पे हुआ यहाँ पर हमारे एरिया में। बट ये वेरी कर सकता है, जहां पर आपको अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ आएगी वहां आइडल ड्रेन कम होता है, जहां कम आती है, नेटवर्क बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तब वहां पर बैटरी ड्रेन थोड़ा ज्यादा होता है। इसके अलावा 80 वॉट की चार्जिंग को भी सपोर्ट है, चार्जर इन द बॉक्स मिलता है, 70 मिनट्स ले लेता है अप्रॉक्स फुल चार्ज होने में। इनफैक्ट 7000 mAh है, तो आप इसी को पावर बैंक भी समझ सकते हो, इससे दूसरे फोन को भी चार्ज से दे सकते हो। 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल बैटरी बैकअप में भी मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली प्रेजेंट सिनेरियो में। अब अगर बात करें इसके कैमरा के बारे में, यहाँ पर भी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। देखो, सबसे पहले सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड तो दिया इन्होंने, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है, कोई भी टेलीफोटो सेंसर नहीं है। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, काफी यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल साइड में फोटोज में स्किन टोन आपको देखने को मिलेगा। वार्मनेस रहती है किसी किसी फोटोज में, बट फोटोज ओवरऑल अच्छी लगती है, डिटेलिंग भी अच्छी आ जाती है। सेल्फी वाइड आती है, 0.8x में क्लिक करने का ऑप्शन है यहाँ पर, और पोर्ट्रेट मोड में भी 0.8x का ऑप्शन मिल जाता है। सो कुछ इस टाइप की फोटो मिल जाएगी, एंड दोनों ही मोड में HDR भी बैलेंस कर लेता है, एंड पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन वगैरह भी यहाँ पर प्रॉपर्ली हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें मेन सेंसर के बारे में, तो यहाँ पर भी काफी क्लोज टू नेचुरल साइड में फोटोज, प्रॉपर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं कहीं पे ना स्किन टोन को हल्का व्हाइटिश कर देता है, जो रियलमी की यूजुअली डिवाइसेस में रहता है। थोड़ा कहीं कहीं पे वार्मनेस भी आपको देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल सोशल मीडिया रेडी टाइप की आपको फोटोज आती है। कुछ इस टाइप की 1x में फोटोज मिलेंगी, जो अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोज में ले लिए। बाकी मेन सेंसर से 2x में आप फोटोज क्लिक कर सकते हो डिजिटली जूम के साथ, एंड 2x और 1x की फोटो ये साइड बाय साइड आप देख सकते हो, अलग अलग लाइटिंग सिनेरियो के ये फोटोज हैं। तो कुछ इस टाइप की आपको फोटोज देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर HDR भी ये बैलेंस कर लेता है, 1x एंड 2x दोनों में ही, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी आपके पास यहाँ पर 1x एंड 2x में डिजिटली जूम के साथ फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है। एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पर जो है ना कलर साइंस सेम ही रहता है, थोड़ा थोड़ा हल्का स्किन टोन आपको व्हाइटिश देखने को मिलेगा। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं अलग अलग सिनेरियो में हमने लिए, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड HDR भी यहाँ पर बैलेंस कर लेता है ये पोर्ट्रेट मोड में, एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपर्ली हो जाता है। बाकी मेन सेंसर से 20x तक मैक्सिमम जूम हो जाता है, ठीक ठाक
ठाक डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। बट एक चीज एवरेज मिलती है कि अल्ट्रा वाइड जो है एवरेज है और नाइट मोड भी जो यहाँ पर एवरेज फोटोज निकालता है। तो कुछ ये नाइट मोड के सैंपल्स हैं, इसमें थोड़ा सा कभी कभी लग रहा था कि ऐसे क्रेयॉन से फोटो बना रखी है हमने, तो बहुत अच्छा नाइट में आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना। बट एक जगह रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है वीडियो वाला डिपार्टमेंट। फ्रंट से आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्रॉपर स्टेबल तो नहीं आती है, लेकिन कुछ इस टाइप की स्टेबल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें बैक सेंसर से, तो वहां पर भी 4K 60 FPS सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी अभी थोड़ा सा सन पीछे ढल रहा है, अभी लाइट को कौन कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है इसका भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूं तो फ्रंट कैमरा काफी अच्छा है। बैक कैमरा में आपको टेलीफोटो सेंसर का अगर पोर्ट्रेट्स वगैरह लेने तो वो चीजें आप यहाँ पर मिस करोगे, लेकिन वीडियो वाला डिपार्टमेंट फ्रंट से 4K 60, बैक से 4K 60, तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप फ्रंट से बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हो, बैक से बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हो, देन ये एक आइडियल फोन हो सकता है। बट अगर आपके लिए पोर्ट्रेट मैटर करते हैं, देन इससे बेटर फोन आपको मिलेंगे, जिसमें आपका नाम आ जाता है नथिंग फोन 3A का, देन Realme 14 Pro Plus भी आ जाता है। उन दोनों की वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये थी सारी कहानी Realme P4 Pro के बारे में। देखो काफी डिटेल में चीजें हमने डिस्कस करी हैं, होपफुली चीजें आपको समझ आ गई होंगी एंड चीजें अच्छे से हमने समझाने की कोशिश करी है। होपफुली ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए एक डिसीजन बनाने में। अगर रहेंगी तो मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि ये वीडियो ज्यादा लोग तक जाए। ज्यादा लोग तक जाएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो ऐसे डिवाइस हम खरीदते रहेंगे और उसके बाद आपके पास ऐसे रिव्यू लेके आते रहेंगे। सीधी बात, नो बकवास। सो बाकी इसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स दोनों के साइड बाय साइड दिख रहे होंगे, एंड जो चीजें आपके लिए ज्यादा मैटर करती हैं अगर वो प्रोज में ज्यादा आ रही है, देन इस फोन के साथ आप जा सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।